50,000 से 60,000 के बीच में अगर आप इसका डाउन पेमेंट करते हैं तो बाइक अपने साथ घर ले जा सकते हैं आप। वर्ल्ड मोटो जीपी एडिशन है। उसके अलावा जो नॉर्मल आपकी RC 200 है उसमें भी आपका ये स्मोक में आपका आने लग गया वाइजर। आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे हो रहे हैं फाइनेंस क्राइटेरिया में, तो डाउन पेमेंट आपका और भी कम हो सकता है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बालागंज JPS KTM में। तो ये आपका KTM का शोरूम है जो आपका लखनऊ के बालागंज में स्थित है। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस समय यहाँ पे कौन कौन सी बाइक अवेलेबल है। अगर आप KTM की कंपनी से कोई भी बाइक लेना चाहते हैं उन सारी बाइक्स का आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। सबसे सस्ती कौन सी बाइक है, कौन सी बाइक्स किस रेंज में अवेलेबल है, कितना प्राइस आपको देना पड़ेगा, तो ये सारी डिटेल लेके आ गया हूँ क्योंकि आ चुका है 2023। और यहाँ पे आपको ले आया हूँ मैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मिला देता हूँ यहाँ पे। तो ये है मिस्टर शिबान। हाय। हेलो राम भाई। तो सर ये है शिबान जी और ये यहाँ के मैनेजर हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पे वैसे तो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ बहुत सारी बाइक्स खड़ी हैं। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं KTM कंपनी से जुड़ूँ, KTM कंपनी की कोई बाइक बाय करूँ, तो सबसे सस्ती बाइक कौन सी है जहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है? देखिए राम भाई, अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग की तो स्टार्टिंग हमारी ड्यूक 125 से होती है, जो कि ज़्यादातर बिगिनर्स लेते हैं और कॉलेज स्टूडेंट अगर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। डेली का अगर जिसका रन है 20-30 किलोमीटर या 10-20 किलोमीटर तो 125 उसके लिए सफिशिएंट होती है। तो 125 सीसी की हम बात करते हैं तो रेट में भी उसका थोड़ा सा कम है। 2 लाख है आपके पास यहाँ पे? एक्चुअली अभी डिस्प्ले में अवेलेबल नहीं है वो बाइक। तो अगर 125 कोई लेना चाह रहा है तो उसको कितना प्राइस देना पड़ेगा? अगर वो फाइनेंस कराता है तो अगर देखिए स्टूडेंट है तो हमें पॉकेट भी देखना होगा, तो 40 to 50,000 और मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो 35 to 40,000 डाउन पेमेंट में उसकी बाइक फाइनेंस हो जाएगी। अगर वो फाइनेंस करना चाह रहा है तो 35,000 तक अगर वो देता है तो वो फाइनेंस करा सकता है। इसके अलावा ऑन रोड कितना प्राइस पड़ता है? ऑन रोड की अगर हम बात करेंगे तो 2,07,000 अप्रॉक्स उसका ऑन रोड आ जाता है। 2,07,000। हाँ जी। इसके ऊपर अगर वो जाना चाहता है कि कोई फेयर्ड बाइक में जाए? फेयर्ड बाइक में अगर हम बात करते हैं तो RC 125 है सबसे बेस्ट। 125 सीसी इंजन सेम है दोनों का, बस क्या है कि बॉडी अगर आप देखेंगे तो ड्यूक अपनी नेकेड हो गई और RC 125 फेयर्ड हो गई। तो RC 125 की बात करेंगे तो ऑन रोड प्राइस उसका वही 2,18,000 समथिंग। अभी है आपके पास RC 125? आइए चलिए बाइक की तरफ ले चलते हैं फिर। RC 125 है? नहीं है, नहीं है। तो RC 125 भी अभी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। तो वह आपने कितना बताया प्राइस? 2,18,000। 2,18,000 मतलब है, लेकिन आ जाएगी बाइक जल्दी। 2,18,000 में वो बाइक मतलब आपकी RC 125 हो सकती है। हाँ जी। एक सबसे अच्छी बात KTM कंपनी में ये है, मैंने देखा है ना कि अगर आप 125 सीसी की भी RC लेते हैं तो वो ये बोल नहीं सकता कि वो 125 सीसी की है। देखने में अगर आप देखेंगे तो 125 से लेकर 390 तक, क्योंकि उसका जो बिल्ड क्वालिटी है, जो फील है चलाने का, पूरा आपको लगता है कि 390 वाला है। तो कम पैसा देके भी आप वो बड़ा वाला फील ले सकते हैं। राइड क्वालिटी में बिल्कुल डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर बाइक खड़ी है या फिर आप बाइक के ऊपर बस बैठे हुए हैं तो कोई अंतर नहीं बता सकता बंदा वो। तो अगर कोई बंदा चाहता है कि हाँ वो बंदा मतलब बिगनर लेवल क्रॉस कर चुका है, 125-150 सीसी गाइड चला चुका है, चाहता है कि थोड़ी सी ज्यादा पावर उसको मिले और बजट भी थोड़ा उसका ज्यादा है, तो कौन सी बाइक उसके बाद? एक्चुअली राम भाई मैं आपको एक चीज बताऊंगा उसमें, जैसे अभी हम किसी की बात करते हैं तो अगर वो बंदा सपोज दैट 160 अपाचे चला रहा है तो उसको क्या है कि अब थोड़ा सा बाइक अपनी चेंज करनी है तो पावर भी चाहिए बाइक में, उसको माइलेज भी देखना है, मेंटेनेंस भी उसको देखना है बाइक के लिए। तो मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो उसको ड्यूक 200 सबसे बेस्ट बाइक देना चाहूंगा, क्योंकि ड्यूक 200 अपनी 25 PS ऑफ पावर में सफिशिएंट पावर है बॉस, 25 PS। और बाकी बजट भी अगर आप देखेंगे जो 2,27,000 में आपकी बाइक हो जाती है। और बाकी फाइनेंस भी करेगा तो वो भी इजी है, तो वही 30-40,000 डाउन पेमेंट हो जाएगी इजीली उसको। तो मुझे ये भी लगता है जैसे ड्यूक यहाँ पे मेरे ख्याल से खड़ी भी है। हाँ जी। तो ये बाइक वगैरह दिखा दे। ड्यूक जो 200 सीसी बाइक है ये काफी ज्यादा मतलब एक बोलते हैं ना कि अगर आपको पावर भी दे रही है, हाँ जी, बजट भी आपका ठीक है, माइलेज भी आपका ठीक है, तो मुझे एक बोलते हैं ना जैसे आपका जैक ऑफ ऑल होता है कि सारी चीजें थोड़ी थोड़ी छू लेती है। एक्चुअली क्या है कि देखिए हम डेली कम्यूट भी उससे कर सकते हैं ड्यूक 200 से। बाकी अगर अपने को वीकेंड पे कहीं ट्रिप पर जाना है या थोड़ा 100-200 किलोमीटर की कोई राइड करनी तो इजीली आप कर सकते हैं।
हाईवे परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आप तो जानते ही हैं ज़बरदस्त बाकी bike है। मैंने तो चला के देखिए, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। आप अच्छी खासी लॉन्ग टूरिंग इससे कर सकते हो, ऑफ रोडिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हो क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी अच्छी है, माइलेज आपका अच्छा, और पावर की कमी कहीं से भी महसूस नहीं होती। तो ये बाइक ऑन रोड कितने की आपकी आती है? 2,27,000। 2,27,000 रुपीज़ ऑन रोड आती है। अगर इसको हमें खरीदना है, अगर हम फाइनेंस कराना चाहते हैं तो कितना मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा? 35 to 40,000। 35 to 40, मतलब ये क्या हर बाइक के लिए आपका है? हाँ जी, और अगर आपका सिबिल बहुत अच्छा है या आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे हो रहे हैं फाइनेंस क्राइटेरिया में, तो डाउन पेमेंट आपका और भी कम हो सकता है। ओके। और एक बात और है, अभी लास्ट में एक सरप्राइज भी है, यहाँ पे एक ऑफर बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑफर में आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो अब 200 के ड्यूक के बाद हम लोग अब चलते हैं थोड़ा और ऊपर की तरफ। अगर फेयर में चाहते हैं उसी चीज़ को, बंदे को थोड़ा भगाने का शौक है कि हाँ हाई स्पीड पे भगा सके, फेयर्ड में अगर बात करते हैं तो आरसी वेट 200 अपनी डायरेक्ट आ जाती है। ओके। तो 25 PS ऑफ पावर है 200 सीसी में मिल जाती है। सेम इंजन है, बस ये Same आपका engine है कि फेयरिंग के साथ अब आता तो है। आरसी सेकंड जनरेशन जो मिल रही है काफी कंफर्टेबल है। उसका seats आप पेट्रोल देख सकते टैंक हैं। इसका बड़ा है इससे? 13.7 लीटर का पेट्रोल टैंक है, उसमें 13.5 लीटर का है। 13.5, थोड़ा सा थोड़ा difference सा अंतर हाँ है, जी। बट ये है कि फेयरिंग होने से काफी ज्यादा फर्क बिल्कुल। पड़ जाता है आपका। लॉन्ग रूट में आपको ज्यादा थकान नहीं होती, और अब तो बिल्कुल। इसका राइडिंग पोस्चर भी काफी बिल्कुल अच्छा बस। हो गया है। और जो जितने भी भाई यंगस्टर्स हैं तो वो तो बिल्कुल, पसंद अरे करते हैं आरसी के तो फैन है, आरसी ये के तो भी मैंने तो fan देखा। आरसी का तो मतलब स्टार्टिंग से ही एक अलग ही अपना एक रहा है बाइक उसमें। बाकी इसके कलर्स को भी आप तो पता ही है आपको, क्योंकि कलर अभी मोटो जीपी अरे एक बार हाँ यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं, इसका मोटो जीपी एडिशन भी आ गया आरसी का। और एक जो चेंज केटीएम ने किया है कि अभी तक क्या था कि आरसी में आपका ये जो विंडशील्ड आ रही थी, वाइजर आ रहा था, ये आपका ट्रांसपेरेंट रहता था, जैसे ये आपका 390 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट रहता था। बट अब यहाँ पे मोटो रेक्स जो इसका एडिशन है, जो इसका वर्ड मोटो जीपी एडिशन है, उसके अलावा जो नॉर्मल आपकी आरसी 200 है उसमें भी आपका ये स्मोक में आपका आने लग गया वाइजर। और कितना ज्यादा मतलब आप देख रहे हो ना इसके लुक को कितना ज्यादा इनहेंस कर दिया है इस वाइजर ने। तो ये अगर आपकी ऑन रोड आपकी कितने की पड़ रही है? ये 2,53,000 की ऑन रोड आपको आ जाती है। 2,53,000 मतलब लगभग 2.5 लाख के आसपास आपका पड़ रहा है। मतलब काफी अच्छा है यार, मतलब केटीएम कंपनी मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्राइस रेज नहीं की एक्चुअली है। कुछ बंदों में कंफ्यूजन था, अभी कुछ कस्टमर्स हमारे पास आ रहे थे कि मोटो जीपी एडिशन हमने लेना है, तो उसके लिए क्या है कि मोटो जीपी एडिशन में स्टिकर्स थोड़े ज्यादा दे दिए, लुकिंग थोड़ा सा अच्छा कर दिया है स्टिकर्स के। तो उनको कंफ्यूजन ये था कि इसका रेट थोड़ा सा हाई हो सकता है, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। आपको देखते हुए तो रेट उसका वही रखा हुआ है, मतलब सेम। अगर आप नॉर्मल लेना चाहते हो, मोटो लेना चाहते हो, दोनों का सेम रेट है। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी बात है, मतलब न्यू एकदम स्कीम के साथ आ रहा है, कितनी ज्यादा डैशिंग लग रही है बाइक। उसके अलावा भी आपको 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देना है, जो सेम आपका ओल्ड आरसी का प्राइस था वही सेम प्राइस इसका भी है। बाकी आपने जैसा कि बताया सिविल अच्छा है आपका, 30-35 हजार में आपका और कम में भी हो सकता है। अब इसके ऊपर अगर और ज्यादा पावर चाहिए बंदे को तो फिर अपनी 250 ड्यूक आ जाती है बॉस। 250 ड्यूक अभी है यहाँ पे, सॉरी, तो उसका प्राइस कितना है? 250 ड्यूक आपको पड़ेगी 2,78,000 की। 278,000 आपकी ऑन रोड पड़ती है। काफी अच्छी बाइक है, वन आउट ऑफ काइंड है वो, मतलब 30 PS पावर है बॉस 250 सीसी के अगर सेगमेंट में आप देखते हो तो हाईएस्ट पावर है 30 PS। उसके ऊपर फिर 390 टॉप ऑफ द लाइन जो 390 ड्यूक आ जाती है, RC 390 आ जाती है। RC 390 तो यहाँ पे खड़ी भी हुई है, ब्लू कलर में है, काफी अच्छी दिख रही है। तो अगर वो ड्यूक 390 लेना चाहते हैं तो कितना प्राइस पे करना होगा? ड्यूक 390 की अगर हम बात करते हैं तो 3,57,000 की आपको ऑन रोड पड़ती है। 3,57,000 ड्यूक आपकी ऑन रोड पड़ती है। और अगर ये RC 390 लेना चाह रहे हैं 3,77,000 3,77,000 यानी 380 के आसपास के अंदर में आपको बाइक मिल जाएगी। अगर देखिए 390 सीसी में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि बॉस हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, 390 सीसी की बाइक है, मैं भी इसका आपको एक मिनिमम डाउन पेमेंट बता देता हूँ, तो 50 to 60 इसका डाउन पेमेंट हो जाएगा। 50,000 से 60,000 के बीच में अगर आप इसका डाउन पेमेंट करते हैं तो बाइक अपने साथ घर ले जा सकते हैं आप। हाँ जी। देखिए कितना अच्छा, मतलब 50-60 हजार रुपए देके आप अपने साथ लगभग 4 लाख की बाइक है वो घर ले जा सकते हैं। बाद में आप ईएमआई पे पे कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ा और अच्छा, मतलब ये सारी तो बाइक रोड पे भगाने के लिए, कुछ लोग होते हैं उनको ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है। ऑफ रोडिंग की अपने बात करते हैं तो राम भाई सबसे बेस्ट अपने पास जो ऑफ रोडिंग के लिए मिल जाएगा तो एडवेंचर सीरीज आती है। तो उसमें 250 और 390 दोनों आपको मॉडल्स मिल जाएंगे। तो अभी ये आपके पास खड़ी है यहाँ पे एडवेंचर 250 और काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है बाइक। कितनी मतलब हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, सीट्स भी बिल्कुल नहीं है। केटीएम के साथ ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने मतलब हर एक उसमें मतलब बाइकिंग में अगर आप आना चाहते हो, चाहे आप रोड पे भगाना चाहते हो, चाहे आप ट्रैक पे भगाना चाहते हो, चाहे आप बिना रोड पे भगाना चाहते हो, तो हर सेगमेंट के लिए कोई ना कोई बाइक उन्होंने निकाल रखी है। एक्चुअली केटीएम क्या है कि
यूथ की नीड को बहुत समझती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए बाइक्स अपने तो डिजाइन यंगस्टर्स में ही फेमस भी बहुत ज़्यादा है केटीएम, तो ये बाइक अगर हम घर ले जाना चाहते हैं तो कितनी कीमत देनी पड़ेगी इसके लिए? इसकी अगर आप बात करेंगे तो 2,85,000 अराउंड हो जाएगा। 2,85,000 में आप ड्यूक की जो आप एडीवी है, एडवेंचर है 250, हाँ ये जी। आप ले जा सकते हो केटीएम। और इसके ऊपर भी आपकी 390 एडवेंचर आती है। 390 एडवेंचर आती है, तो उसकी अगर बात करते हैं तो 4,01,000 में आपको मिल जाएगी बाइक। तो मुझे लगता है केटीएम की जो सबसे महंगी टॉप ऑफ द लाइन है वो Adventure आपकी 390 एडवेंचर 390 है। 4,11,000 आपने, हाँ, 4,01,000। 4,01,000, 1,000 और कम हो जाता तो 4 लाख की आ जाती। कोई नहीं, शगुन होता है वो 1,000 का। तो 4,01,000 में आप एडवेंचर ले सकते हो। इसके अलावा इस शोरूम में मैं देख रहा हूँ आपकी एक हस्करना भी खड़ी है, और ये बाइक अगर आप देख पा रहे हो तो भाई मुझे इस बाइक के लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है मतलब इंडिया में बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं ये कौन सी बाइक है। मेरा एक बता दूं, मेरे फ्रेंड ने एक बार मुझे कॉल किया, बोला यार मेरे घर मेरा एक फ्रेंड आया, उससे एक बाइक लेके आया है और भाई तुम देखोगे तो दंग रह जाओगे, लगता है बाहर की कोई बाइक है। उसने जब मुझे फोटो भेजी तो उसने इस बाइक की फोटो भेजी। मैंने बोला भाई ये हस्करना है। कह रहा है ये बाइक कब लॉन्च हुई, और बल्कि अभी ये 2 महीने पहले की बात है। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन भाई कैफे रेसर का इसका लुक है, थोड़ा स्क्रैम्बलर स्टाइल में आती है और बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग दिखती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्यूचर रेडी बाइक है। हाँ जी। बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लुक्स हैं इसके। तो ये बाइक अगर आप ले जाना चाहते हो तो क्या है इसका? एक्चुअली राम भाई क्या है कि हुस्क्वाना अपना स्वीडन का ब्रांड है, तो यहाँ से बिलोंग जो स्वीडन से जो कर रहा है। और बाकी इसकी अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में इसके 2 मॉडल अभी अपने को मिल जाते हैं। तो एक तो ये स्वाट पिलन आता है जो कि स्क्रैम्बलर कैटेगरी में है, अपराइट हैंडल इसमें बाहर दे रखा है। और जो दूसरी इसकी बाइक आती है वो विट पिलन कैफे रेसर कैटेगरी में आ जाती है, जिसमें क्लिप ऑन हैंडल। हाँ जी, क्लिप ऑन से हैंडल बार लगा हुआ है। कैफे रेसर उसमें आपका लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन है। और बाकी अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कंफर्ट राइडिंग में आ जाती है, क्योंकि ये स्ट्रेट पोजीशन आ जाती है। अपराइट हैंडल बार, माइन्यूट ऑफ रोडिंग के लिए आपको टायर्स भी दे रखे हैं इसमें, 30 PS ऑफ पावर है। इसके टायर्स भी काफी अच्छे हैं, आप देख रहे हो, अच्छी खासी ऑफ रोडिंग आप इससे कर सकते हो। काफी ब्लॉक्स के साथ आपके चंकी टायर्स हैं। तो कितना प्राइस है इसका? इसकी अगर हम बात करते हैं 2,58,000 ऑन रोड आपको मिल जाती है। 2,58,000 यानी 2.5 लाख 2,60,000 के आसपास प्राइस है। और जो इसका शॉर्ट पे, ये तो शॉर्ट पिलियन है, जो इसकी विट पिलियन आती है। विट पिलियन आती है, और शॉर्ट पिलियन का अगर आप रेट की बात करते हैं तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, शायद अप्रॉक्स 1,000 का डिफरेंस होगा दोनों। 1-2 हज़ार रुपए का डिफरेंस हो तो पता भी नहीं चलेगा। तो मतलब 260 के अंदर आप चाहे शॉर्ट पिलियन लेना चाहो चाहे विट पिलियन लेना चाहो, दोनों ही ले सकते हो। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो रहती है वो शॉर्ट पिलियन की रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मतलब काफी ज्यादा रिलैक्स पोस्चर रहता है, आपको बिल्कुल थकान नहीं होती है। रोड प्रेजेंस की बात करते हैं तो वो तो अलग ही, इसका एकदम यूनिक बाइक दिखती है। डाउन पेमेंट इसकी भी सेम है। हाँ जी, सेम 35,000 40,000 इजीली हो जाएगी। तो ये सारी आपकी बाइक्स थी, केटीएम में अवेलेबल थी। और अगर आप इनमें से कोई भी बाइक खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, अगर आप लखनऊ से हैं तो लखनऊ के बालागंज में आपका जेपीएस का ये केटीएम का शोरूम है। जेपीएस बजाज शोरूम के जस्ट ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे आके ये बजाज की ये केटीएम की बाइक्स आप लोग बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है कि अगर आप कोई भी बाइक यहाँ से बाय करते हो तो साथ में आपको फ्री मिलता है एक स्टड का बहुत ही ज़्यादा ऑसम हेलमेट। एक बार आप हेलमेट भी देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप आ जाइए। तो ये देखिए, इस हेलमेट के लिए आपको 1 भी रुपए एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, ये बाइक्स के साथ आपको फ्री मिल रहा है। और बहुत ही अच्छी पेंट स्कीम है इसकी, आप देख पा रहे हो। अगर आप इसको छूते हो ना तो ये थोड़ा रबर टाइप का फील होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो ये यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है, बिल्कुल ही फ्री है ये बाइक्स के साथ। तो ये आपका एक खर्चा बच जाएगा कि यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे मस्त आओगे ऑटो पकड़ के अपनी कार से, और बाइक और हेलमेट लगा के आप अपने घर चले जाओगे। तो ये था आज का व्लॉग, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और अगर आप किसी और कंपनी की बाइक्स के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में मैं 2023 की जो अपग्रेडेड प्राइस लिस्ट है उसके साथ मैं आपको व्लॉग बना कर आऊँगा। इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं, और साथ में मिस्टर शिवान को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इतना समय दिया और सारी चीज़ें बताया। So this is Ram, Solo Traveler, signing off.